गुड मॉर्निंग। हैव ए वेरी नाइस डे। मन की बात, प्रधानमंत्री मन की बात करते हैं हमेशा महीने में एक बार, महीने में एक बार, वो भी संडे को। तो इस बार जो मन की बात की थी उसके आधार पर किसी ने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें यह बताया गया था कि मन की बात के वास्ते जो लाइक्स आए हैं वो बहुत कम है, जो अनलाइक्स आए हैं वो बहुत ज़्यादा है। इस आधार पर फिर वो आगे बोले, भाई साहब, कि लोगों ने अब ये महसूस करना शुरू कर दिया है, लोगों ने ये फैसला करना शुरू कर दिया है कि अब मोदी के कहने पर को वोट नहीं डालेंगे। बिहार में तो पक्का हार जाएंगे मोदी साहब, मोदी की पार्टी मतलब। तो इस तरह की बातें मैंने देखी, मुझे अच्छा लगा। मुझे हर एक की बात अच्छी लगती है। वो आदमी जो मुझे गालियां निकाल के जाता है ना, वो भी अच्छा ही है। चलो, इसी बहाने उसने अपने अंदर का जहर तो निकाल लिया। तो भाई, असल बात यह है कि आप कुछ भी कहते रहो, किसी स्टेट में ये बीजेपी सरकार हार भी जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। जब लोकसभा के इलेक्शन आएंगे, पार्लियामेंट्री इलेक्शन में मोदी ही जीते। उसका कारण है, उसका कारण है बहुत बड़ा। पहला कारण तो यह है कि मोदी साहब समझ गए हैं कि हिंदुस्तानी लोग बहुत भूखे हैं। जिसको मैं टुकड़ा डाल दूंगा वही मेरे हक में भौंकेगा। टुकड़ा वैसे कुत्ते को डाला जाता है, गलत बोल गया मैं, परंतु है बात सही सही। 2019 के इलेक्शन में मोदी साहब ने बिल्कुल नहीं जीतना था। बहुत सारे लोगों की ये परसेप्शन थी कि अब मोदी हारा, पर एन इलेक्शन से 2-3 महीने पहले मोदी साहब ने दो खेल खेले। नंबर एक तो किसानों को एक साल में 2,000 रुपये देने की अनाउंसमेंट कर दी और विद इन 15 डेज पहली किस्त भी लोगों को दे दी। 2001 किस्त में 4 महीने बाद एक किस्त और टोटल 6,000। लोगों ने देखा कि यार दूसरों से तो मोदी अच्छा है, कम से कम किसानों को 2,000 रुपया खाम खाई दे दिया, बिना कारण के ही दे दिया, शायद आगे भी देगा। तो किसान लोग बिक गए और मोदी साहब ने मुफ्त में एलपीजी सिलेंडर बांटे। मुफ्त में नहीं बांटे, गर्दन वहां भी हमारी ही काटी थी। आप कभी जाके पता कर लो, अब आपको सब्सिडी नहीं मिलती। एलपीजी गैस पर अब सब्सिडी बंद कर दी है सरकार ने। क्यों कर दी भाई? पुरानी सरकारों ने जब लागू की हुई थी तो चलने देते। ऐसा कौन सा कायाकल्प हो गया है कि हिंदुस्तान का जो आम शहरी है उसकी आमदनी चौगुनी हो गई? नहीं, एलपीजी बंद कर दी। उधर से जो थोड़ा बहुत कमाया उससे लोगों को सिलेंडर बांट दिए मुफ्त। अब एक गांव में अगर 10 लोगों को एलपीजी सिलेंडर मुफ्त मिल गए ना, मैं एलपीजी का कनेक्शन मिल गया, सिलेंडर भी मिल गया, तो उन 10 लोगों को देख के 50 लोग और इस तरह मोल्ड हो गए कि देखो मोदी मुफ्त सिलेंडर बांट रहा है, मोदी मुफ्त में किसानों को 6-6 हजार रुपया दे रहा है, इसी को वोट डालो। अब गवर्नमेंट ने खोले थे जन धन खाते। आजकल जन धन खातों में हर महीने 500 रुपया आ जाता है लोगों को। वो इस करके नहीं आ जाता कि गवर्नमेंट को आप लोगों की बहुत ज्यादा फिक्र है, इस करके कि अब आप वोट मोदी को ही डालेंगे। अभी इलेक्शन दूर है, 2022 तक इसी तरह का कोई टुकड़ा वो फिर फेंकेंगे और हम तो यहां पर एक पैग विस्की में बिक जाते हैं, विक्सी क्या ठर्रे में बिक जाते हैं। एक बोतल शराब लेके लोग बिक जाते हैं।
एक एलपीजी का कनेक्शन लेके लोग बिक जाते हैं। 500 रुपए का जनधन योजना में आना वोट का बिक जाना है। किसानों को 2-2 हजार रुपए की 3 किस्तें देके लोगों को खरीद लेते हैं। तो भाई आप कैसे सोचते हैं कि मोदी साहब अगली बारी नहीं बनेंगे? ये जो लोग कहते हैं ना, मैं भी कहता हूं, मैं बहुत जोर शोर से कहता हूं कि हिंदुस्तान की गवर्नमेंट की जो फाइनेंशियल पॉलिसी है वो गलत है। हिंदुस्तान का जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो एक फेयर पर्सनालिटी है, बड़ी बार कहता हूं। इसी तरह हिंदुस्तान का जो डिफेंस मिनिस्टर है वो भी एक फेयर पर्सनालिटी है। हिंदुस्तान के बॉर्डर सुरक्षित नहीं रहे, हिंदुस्तान की फॉरेन पॉलिसी भी फेल है, हमारे पड़ोसियों के साथ, सारों के साथ रिश्ते बिगड़ रहे हैं। पर फिर भी इतने फ्रंट्स पर फेल होने के बाद भी यह गारंटी है कि मोदी बन जाए। नंबर 1 तो उसको टुकड़ा फेंकना आता है और हिंदुस्तान के वोटर्स को वो टुकड़ा उठाना आता है। और दूसरी बात यह है कि जब इस सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को मैनेज कर लिया, इलेक्शन कमीशन को भी मैनेज कर लिया, ईवीएम को भी मैनेज कर लिया, तो कांग्रेस या ओपोजिशन या राहुल गांधी ये हैं किस खेत की मूली? इनकी औकात क्या है? इनको भी मैनेज कर रहे हैं। बड़ी सीधी सी बात है। अगर ये जो पार्टियों के लीडर्स हैं, जैसे एसपी पार्टी के लीडर, समाजवादी पार्टी, उनको ये दे देंगे 2-4 करोड़, 2-4 अरब रुपया कि अब चुप। और मैं कहता हूं कि हिम्मत नहीं इनकी के बोल जाए। मायावती आजकल क्यों नहीं बोलती बीजेपी के विरुद्ध? पैसे खा लिए। एसपी वाले क्यों नहीं बोलते बीजेपी के विरुद्ध? पैसे खा लिए। और क्या कारण हो सकता है, हैं? पैसा एक ऐसी चीज है जो बड़ों बड़ों के मुंह बंद कर देता है। पैसा एक ऐसी चीज है जो कुछ भी खरीद सकता है, वोटर भी खरीद सकता है। तो भाई इनके पास परचेजिंग पावर है और हमारे पास पावर है कि हम बिक सकते हैं। जब ये दोनों इक्वेशंस आमने सामने खड़ी हों, इक्वेशन ये मैथमेटिक्स की एक, मैथमेटिक्स में इक्वेशन होते हैं, जैसे a जमा b जमा c का होल स्क्वायर बराबर है a स्क्वायर जमा b स्क्वायर जमा c स्क्वायर आगे चलता है ना। इसी तरह दो इक्वेशन सामने सामने, एक खरीदने वाले हैं और दूसरा बिकने वाला है, एक बोली लगाने वाले हैं और दूसरा बोली पर फिदा हो जाने वाले हैं। तो बनेंगे तो यही है ना। आप सपने लेते रहो, जिस तरह बीजेपी गवर्नमेंट वाले सपने दिखाते हैं लोगों को ना कि हम ये कर देंगे, हम विकास कर देंगे, हम चांद को छू लेंगे। सपने किया कुछ नहीं। हम 100 स्मार्ट सिटी बना देंगे, बनाए? आपने देख लिया होंगे, मैंने तो नहीं देखे। बुलेट ट्रेन ले आएंगे, आपने देख ली, मैंने नहीं अभी देखी। और पता नहीं क्या क्या। जब मोदी जी एक्शन लेंगे तो चाइना थर थर कांपेगा। आप ही कांप रहे हो, चाइना को तो कोई असर नहीं है। ऐसे सपने दिखा के, ऐसे लोगों को बेवकूफ बना के, ऐसे मैनेज करके वो बन जाएंगे। 2022 में भी बन जाएंगे, आगे भी इलेक्शन होंगे तो बन जाएंगे। एक आधी स्टेट वो जानबूझ के हार जाते हैं ताकि आपको गलत फहमी हो जाए कि आप बहुत भीम हैं, आप जीत गए। आप उस छोटी सी उनकी हार में खुश हो जाते हैं और वो आपके ऊपर एक बहुत बड़ा माया जाल फेंकने में कामयाब हो जाते हैं। आज के लिए इतना ही। आज जिनका जन्मदिन है उनको हैप्पी बर्थडे, आज जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। वो आपको सपने दिखाते रहें, वो खुश हैं, आप सपने देखते रहें, आप खुश रहो, सदा सुखी रहो, आनंद प्रसन्न रहो। नमस्कार।